स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे दूसरे वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि लेवल स्विच कितने टाइप का होते हैं और इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, कहाँ पे किसका यूज किया जाता है और इसका एप्लीकेशन क्या है, इनके क्या ये पार्ट्स होते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इनमें कौन से सेंसर यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेवल स्विच होता है क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लेवल स्विच यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी हमारा जो प्रोसेस होता है, चाहे उस प्रोसेस में वाटर यूज करते हैं या फिर कोई सॉलिड यूज कर रहे हैं या फिर पाउडर कोई, तो अलग अलग तरीके के हमारे प्रोसेस मटेरियल यूज किया जाता है। उस प्रोसेस मटेरियल को किसी ना किसी टैंक या फिर हॉपर या फिर जो संप होते हैं उनमें हमें स्टोर करना होता है। तो वो जो स्टोरेज होता है उनका एक लेवल लिमिट करने के लिए हम अलग अलग तरीके का लेवल स्विच लगाते हैं। वो लेवल स्विच क्या करता है कि उस लेवल तक जैसे हमारा मटेरियल पहुंचता है, सो उसके बाद हमारा अगर उसके थ्रू अगर पंप चल रहा है तो उस पंप को कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं लेवल स्विच को अपने कंट्रोल रूम में फीडबैक देने के लिए या फिर अलार्म शो कराने के लिए। इससे हमें पता चल जाता है कि उस टैंक में जो हमारा मटेरियल है वो उस लेवल तक आ गया है या फिर उस लेवल से डाउन जा चुका है। तो इसके लिए हम लेवल स्विच यूज करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लेवल स्विच होता है क्या है, तो लेवल स्विच एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जो किसी भी टैंक या फिर वेसल या फिर हॉपर या फिर संप में किसी मटेरियल के लेवल को इंडिकेट करने के लिए हम लेवल स्विच का यूज किया जा करते हैं। तो अब ये दोस्तों ये जो लेवल स्विच होता है वो जनरली दो टाइप का होते हैं। एक तो होते हैं हमारे कंटेक्ट टाइप और दूसरा जो होता है नॉन कंटेक्ट टाइप। तो जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक कंटेक्ट टाइप का हमने लेफ्ट साइड में बताया हुआ कंटेक्ट टाइप, दूसरा जो होता है नॉन कंटेक्ट। कंटेक्ट टाइप उसको बोलते हैं जिसमें हमारा प्रोब या फिर रॉड या फिर जो स्विच होता है वो मटेरियल के संपर्क में आता है, यानी कि जो प्रोसेस मटेरियल है उसके संपर्क में आता है, उसको हम बोलते हैं कंटेक्ट टाइप। और एक होता है नॉन कंटेक्ट टाइप। नॉन कंटेक्ट टाइप उसको बोलते हैं जिसमें हमारे जो लेवल स्विच है वो मटेरियल के कंटेक्ट में नहीं आता है, यानी कि उसमें किसी न किसी तरह के वेव्स या फिर पल्स का यूज किया जाता है या फिर लाइट का यूज किया जाता है मटेरियल के लेवल यूज मेजरमेंट करने के लिए। तो ये हमारे होते हैं दो टाइप के। अब इन्हीं दोनों टाइप यानी दोनों कैटेगरी है, ये दो कैटेगरी के अंदर हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लेवल स्विच आते हैं। जैसे कि जो ज्यादातर हमारे यूज करने वाले हैं उनके बारे में बताएंगे। और चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोट लेवल स्विच। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कितने टाइप के होते हैं जनरली। देखिए पहले एक होता है हमारा फ्लोट टाइप का लेवल स्विच, एक होता है उसके बाद पैरेलल टाइप लेवल स्विच, उसके बाद डायफ्राम टाइप लेवल स्विच, उसके बाद एक होता है आरएफ एडमिटेंस या फिर जिसको हम कैपेसिटेंस लेवल स्विच भी बोलते हैं। जो जनरली आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ज्यादातर जो ईआईपी लेवल स्विच जो यूज किया जाता है वो आरएफ एडमिटेंस टाइप का ही होता है, उसको कैपेसिटेंस लेवल स्विच भी बोला जाता है। उसके बाद कंडक्टिविटी लेवल स्विच भी होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और है डिस्प्लेसर लेवल स्विच। उसके बाद एक आता है इंडक्टिव लेवल स्विच। इंडक्टिव लेवल स्विच यानी कि जो हमारा लेवल जो लिमिट स्विच होते हैं प्रोक्सीमिटी टाइप के, सेम उसी का यूज करके हमें इंडक्टिव लेवल स्विच बनाया जाता है। और उसके बाद होता है वाइब्रेटिंग या ट्यूनिंग फोर्क लेवल स्विच। उसके बाद होता है वाइब्रेटिंग या ट्यूनिंग रॉड टाइप लेवल स्विच। देखिए वाइब्रेटिंग या फिर ट्यूनिंग में जो होता है दो तरह का आता है, एक फोर्क टाइप का आता है, एक रॉड टाइप का होता है। इसके बाद होता है रडार लेवल स्विच। रडार लेवल स्विच उसके बाद ये रडार लेवल स्विच, लेजर टाइप का लेवल स्विच और ऑप्टिकल लेवल स्विच, ये तीनों जो है नॉन कंटेक्ट टाइप में आते हैं। उसके अलावा जो कंटेक्ट में है ये हमारे ऊपर टोटल जो हमने बताया कि ये तीन तीन छः दो आठ टाइप के हमारे आते हैं कंटेक्ट टाइप में। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। फ्लोट लेवल स्विच क्या होता है और इनमें कौन सा सेंसर यूज किया जाए, वर्किंग प्रिंसिपल। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस सीट में हमें पूरा तैयार किया हुआ है ताकि आपको सारा डाटा जो है एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, कहीं पे कोई चीज खोजना ना पड़े। बाकी डीपली अगर एक एक वीडियो को आपको जानना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, उस स्विच के बारे में हम अलग से वीडियो उसको बना देंगे। तो बात करते हैं फ्लोट टाइप का लेवल स्विच। तो देखिए फ्लोट टाइप का लेवल स्विच जो होता है ये इसमें एक फ्लोट यूज किया। फ्लोट मतलब एक होता है बाल गेंद टाइप का एक पार्ट होता है जो जिसको हम फ्लोट बोलते हैं। उसको फ्लोट वही फ्लोट जो होता है मेन इसमें मूवमेंट का काम करता है, यानी कि उसी का मूवमेंट होता है जिसके थ्रू इसके अंदर में एक हमारे जो लगे रहते हैं माइक्रो स्विच या फिर स्विच जो लगे रहते हैं उनको एक्ट कराने के लिए। तो देखिए जो फ्लोट टाइप का लेवल स्विच होता है इनको फ्लोट स्विच या फिर मैग्नेटिक फ्लोट स्विच भी बोला जाता है। अब मैग्नेटिक फ्लोट स्विच इसलिए इसको बोला जाता है कि इसके अंदर जो हमारे सेंसर यूज किए जाते हैं वो रीड स्विच और मैग्नेट यूज किए जाते हैं। जो फ्लोट जो होता है वो फ्लोट में के इनसाइड हमारा एक मैग्नेट लगा रहता है। जैसे किसी टैंक में अगर मान के चलिए वाटर में यूज कर रहे हैं तो
तो अगर या फिर कोई दूसरा लिक्विड है, तो अगर उस लिक्विड का लेवल जैसे ही ऊपर आता है तो जो फ्लोट होता है एक सीधा पूरा एक लेवल में हमारा लटका हुआ रहता है। जैसे ही लेवल अगर उसको ऊपर उठाता है तो ऊपर उठाएगा तो जो हमारा फ्लोट होता है, फ्लोट जैसे ही ऊपर उठेगा तो फ्लोट में हमारे लगे रहते हैं मैग्नेट। वो मैग्नेट जो होता है वो रीड स्विच के सामने आता है। तो जैसे रीड स्विच के सामने आ गया तो रीड स्विच जो होता है आउटपुट जनरेट करता है, जिससे कि हमारा जो उसके अंदर जो आउट इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा रहता है, जो स्विच लगा रहता है वो आउटपुट जनरेट कर देता है, हमें पीएलसी या फिर डीसीएस पे हमें फीडबैक मिल जाता है। तो इसीलिए इसको मैग्नेटिक फ्लोट स्विच भी बोला जाता है। इसके अंदर मैग्नेट और रीड स्विच का यूज किया जाता है। जैसे जनरली जो हमारा रीड स्विच आता है जिसके सामने हम जैसे मैग्नेट ले जाते हैं तो मैग्नेट को सेंस कर लेता है, सेम उसी तरीके से इस मैग्नेट और रीड स्विच का यूज करके हम फ्लोट टाइप का लेवल स्विच तैयार करते हैं। तो इसमें अगर सेंसर की बात करें, आपसे पूछा आपसे कौन सा सेंसर इसमें यूज किया जा रहा है, तो इसमें सेंसर के नाम पे हमारा रीड सेंसर होता है, जिसको हम रीड स्विच भी बोलते हैं। इसके बाद बात करें इसका वर्किंग प्रिंसिपल पर, देखिए इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो होता है फ्लोटिंग फ्लोटिंग एबव और बेलो द लेवल, यानी कि जो एक लेवल जो होता है उस लेवल से अप या फिर डाउन जाने पे हमारा जो फ्लोट इसमें लगा रहता है, तो फ्लोट का जब फ्लोटिंग होता है तो उसी के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसके बाद इसमें जो पार्ट्स की बात करें, देखिए इसके अंदर जो हमारे मेन पार्ट्स लग रहे हैं, एक तो हमारा होता है फ्लोट जो कि पूरा एक बॉल होता है जो अप और डाउन होता है लेवल के साथ। जैसे कि खास करके हमारे होम अप्लायंसेस में जैसे हम वाटर टैंक जो होता है घरों में यूज करते हैं, उसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए उसमें भी हम फ्लोट स्विच लगाते हैं। तो ये किसमें फ्लोट हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्विचिंग यूनिट रहता है, स्विच जिसको हम कंटेक्ट बोलते हैं, या फिर जो अगर हमारा रीड स्विच है तो रीड स्विच इसमें रहेगा। उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखिए, फ्लोट टाइप का जो लेवल स्विच आता है इसका जो एप्लीकेशन है ये लिक्विड में यूज किया है। इसका मुख्य मेन जो यूज है वो हमारा लिक्विड में है, अदरवाइज अगर कहीं दूसरे जगह पे इसका यूज नहीं किया है तो उसमें सक्सेस नहीं हो पाता है, तो इसीलिए इसका जो एप्लीकेशन है वो लिक्विड में ही यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पैडल टाइप लेवल स्विच। तो देखिए पैडल टाइप का जो लेवल स्विच है, तो पैडल टाइप का लेवल स्विच का जो मेन सेंसर अगर इसमें हम बोले तो वो होता है पैडल। पैडल होता है, पैडल क्या करता है कि पैडल मूवमेंट करता रहता है, उसमें घूमता रहता है, और वो जो पैडल घूमता रहता है तो फ्रीली घूमता रहता है। तो उसी पैडल का मूवमेंट, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो पैडल मूवमेंट है। जैसे एक पैडल, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, इसमें एक पैडल होता है, वो पैडल एक इसमें मोटर लगाया गया रहता है, इलेक्ट्रिकल मोटर होता है, वो पैडल को घुमाते हुए रहता है। अब जैसे जैसे मटेरियल किसी टैंक में अगर मटेरियल नहीं अगर उस लेवल जो पैडल है पैडल तक नहीं गया रहता है, तो जो पैडल है वो अपने नॉर्मल स्पीड से मूवमेंट करता रहता है या फिर रोटेट होता रहता है। जैसे ही कोई मटेरियल उसके संपर्क में जाता है तो पैडल जो होता है वो रुक जाता है या फिर उसका स्पीड जो है वो कम हो जाता है। तो वहाँ पे इंटरनली जो है उसमें सेंस कर लेता है और आउटपुट जो हमारा जनरेट हो जाता है। तो ये होता है हमारा पैडल टाइप का इसमें लेवल स्विच। अब इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें देखिए एक पैडल होगा, पैडल के साथ एक इलेक्ट्रिकल मोटर होता है और स्विचिंग यूनिट होता है। इसका एप्लीकेशन जो है पाउडर और बल्क मटेरियल में यूज करते हैं। जैसे बल्क मटेरियल जैसे खास करके जो पावर प्लांट में एस आता है, तो जो हमारे साइलो या फिर हॉपर में होते हैं, तो उनके लिए हमारा पैडल टाइप के लेवल स्विच का यूज ज्यादातर यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डायफ्राम लेवल स्विच के लिए। तो देखिए डायफ्राम लेवल स्विच में मेन हमारा जो सेंसर होता है वो होता है हमारा डायफ्राम। एक डायफ्राम होता है, एक का पूरा बड़ा डायफ्राम रहता है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो देखिए वो प्रेशर होता है। यानी प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर जैसे ही हम लेवल जो अप या डाउन जाएगा तो अप और डाउन जाने के अकॉर्डिंग जो मीडिया है, जो प्रोसेस मीडिया है, उसका प्रेशर ही भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये डायफ्राम उस प्रेशर को सेंस कर लेता है और आउटपुट हमारा जनरेट कर देता है। तो इसका ये वर्किंग जो प्रिंसिपल हो गया वो प्रेशर के बेस पे काम करते हैं, यानी कि राइजिंग अप डाउन अकॉर्डिंग टू मीडिया प्रेशर। ये जो डायफ्राम अप डाउन होता है मीडिया जो प्रोसेस मीडिया है उसके प्रेशर के द्वारा, तो उसी के बेस पे ये काम करता है। अब इसमें जो मेन हमारे पार्ट्स होते हैं वो होता है एक डायफ्राम या फिर डायफ्राम मॉड्यूल भी जिसको बोलते हैं, और हमारा स्विचिंग यूनिट। जैसे कि हमारा प्रेशर में होता है, प्रेशर स्विच में एक डायफ्राम होगा, डायफ्राम के साथ एक माइक्रो स्विच लगा रहता है, तो सेम वही चीज इसमें भी लगा रहता है क्योंकि प्रेशर के बेस पे ही ये काम कर रहा होता है। तो इसका जो यूज होता है, जो डायफ्राम टाइप लेवल स्विच होता है, इनका जो यूज है वो लिक्विड और बल्क मटेरियल के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारा आरएफ एडमिटेंस या फिर कैपेसिटिव या फिर कैपेसिटेंस टाइप का लेवल स्विच, जो मुख्यतः ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा हर इंडस्ट्री में। ये आरएफ एडमिटेंस या फिर कैपेसिटेंस टाइप का जो लेवल स्विच है आपको
ज्यादातर ये देखने को मिलेगा, जैसे कि जो कोल होता है तो कोल में भी, कोयले के टैंक में भी इसका यूज किया जाता है, बंकर वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो इसमें जो सेंसर यूज किया जाता है वो कैपेसिटिव टाइप का सेंसर यूज किया जाता है, जिसको हम सेंसिंग प्रोब भी बोलते हैं। प्रोब होता है, राड टाइप का प्रोब होता है, और जिसको हम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो इसके सेंसर की जगह पे वही यूज किया, सेंसिंग प्रोब या फिर इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है दोस्तों, वो होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कि इसके अंदर में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम कैपेसिटेंस मेथड पे इसका काम कराते हैं। तो ये इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल होगा वो कैपेसिटेंस मेथड पे काम कर रहा है। इसकी एक फिक्स कैपेसिटेंस होता है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है फिक्स इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ही मटेरियल इस रॉड के संपर्क में आता है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कैपेसिटेंस जो होता है वो चेंज होता है, तो कंट्रोलर उसको रीड करता है और आउटपुट में हमें आउटपुट जनरेट कर देता है, और हमें जो NONC कंटेक्ट होता है वो हमें आउटपुट दे देता है। तो इसमें जो हमारे पार्ट्स लगे रहते हैं, देखिए एक कंट्रोलर होता है और एक सेंसिंग प्रोब होता है जिसको हम सेंसर भी बोलते हैं, और एक कोएक्सियल केबल होता है जो कंट्रोलर और प्रोब को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन देखिए लिक्विड, पाउडर और बल्क मटेरियल में इसका यूज किया जाता है। ज्यादातर तो आपने देखा होगा कि जो RF एडमिटेंस टाइप के जो लेवल स्विच होते हैं या फिर कैपेसिटेंस टाइप का जो लेवल स्विच होता है, इसका यूज आपने देखा होगा ज्यादातर पाउडर और बल्क मटेरियल में ज्यादा खास करके यूज होता है। बाकी इसका यूज जो लिक्विड में भी आप कर सकते हैं, लिक्विड में भी यूज किया था। इसमें लंबे लंबे इसके प्रोब आते हैं, काफी लंबा लंबा, जो कि हम इसमें लेवल में यूज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी लेवल स्विच। तो देखिए कंडक्टिविटी लेवल स्विच से ही पता चल जा रहा है कि एक कंडक्टिव मटेरियल के लिए ही यूज किया जाता होगा। तो जो कंडक्टिविटी टाइप के जो लेवल स्विच आते हैं, इनमें जो हमारा सेंसर होता है वो एक सेंसिंग प्रोब या फिर इलेक्ट्रोड होता है, जिस तरीके से कैपेसिटेंस टाइप में होता है सेम इसमें भी उसी तरीके से होता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो रेजिस्टेंस के बेस पे काम करता है। जिस तरीके से हमारे देखिए RF एडमिटेंस या फिर कैपेसिटेंस टाइप में उसकी जो कैपेसिटेंस होता है वो चेंजमेंट होता है, तो आउटपुट हमें जनरेट कर देता है। तो कंडक्टिविटी वाले में क्या होता है कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है तो आउटपुट हमें जनरेट करके दे देता है। तो इसमें भी जो हमें अगर पार्ट्स की बात करें तो इसमें भी कंट्रोलर और प्रोब और कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए कंडक्टिविटी इसका जो यूज है यानी कि एप्लीकेशन जो है वो वही करेंगे जो हमारा कंडक्टिविटी टाइप का प्रोसेस मीडिया हो, और कहीं पे इसका यूज नहीं किया जाता है। तो इसीलिए देखिए अलग अलग टाइप के हमारे लेवल स्विच बनाए जाते हैं कि कौन मटेरियल है किस में कौन सा यूज होगा, सही से कौन किस में काम कर रहा है। क्योंकि एक ही अगर हम लेवल स्विच बनाते हैं तो बहुत तरह तरह का प्रोसेस मटेरियल यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, तो सब में सारे सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ पे लेवल स्विच डिजाइन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसर टाइप का लेवल स्विच। तो देखिए डिस्प्लेसर लेवल स्विच जो होता है, इनका अगर सेंसर की बात करें तो इसमें एक सेंसर के नाम पे एक डिस्प्लेसर होता है जो कि हैवी लोड फ्लोट होता है। जैसे कि फ्लोट जो होता है, फ्लोट टाइप का जो लेवल स्विच होता है, वो फ्लोट जो होता है वो काफी हल्का होता है, अंदर से खोखला एक गेंद की तरह होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसर टाइप में होता है वो हैवी लोड का एक फ्लोट होता है, इसमें काफी वो भारी रहता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो वेट चेंज के बेस पे काम करता है, यानी कि जब जब भी हमारा कोई प्रोसेस मीडिया जो होगा इसके संपर्क में आएगा, जब ये डूबेगा उस प्रोसेस में, तो इसका जो वेट है वेट चेंज हो जाएगा। जैसे ही वेट चेंज होगा तो इसके अंदर का जो कंट्रोल सर्किट है वो हमारा आउटपुट जनरेट कर देगा। तो इसमें जो पार्ट लगे रहते हैं, इसके जो मेन मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा डिस्प्लेसर और एक स्प्रिंग लगा रहता है और उसके कंट्रोलर होता है। तो स्प्रिंग जो होता है वो डिस्प्लेसर को रोक कंट्रोल करने के लिए रहता है, उसी के सपोर्ट में ये लटका रहता है। तो इसका जो यूज किया जाता है ये ज्यादातर विस्कस या फिर डर्टी लिक्विड में यूज किया जाता है। विस्कस का मतलब होता है कि गाढ़ा मटेरियल, या फिर जो डर्टी लिक्विड जो होता है उनका लेवल का सेंस करने के लिए हम डिस्प्लेसर टाइप के लेवल स्विच का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा इंडक्टिव टाइप के लेवल स्विच। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो इंडक्टिव टाइप के लेवल स्विच होता है इनमें जो सेंसर यूज किया जाता है वो हमारा एक होता है मैग्नेटिक कॉइल। अब मैग्नेटिक कॉइल जो होता है वो मैग्नेट जनरेट करेगा, उस पर जैसे पावर सप्लाई फिट किया जाएगा। तो इसमें जो सेंसर होता है वो सेंसर में होता है मैग्नेटिक कॉइल, और इसका वर्किंग जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एडी करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है कि जब हम इसमें पावर अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कॉइल होता है वो अपने आसपास में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करता है एडी करंट के थ्रू।
तो उसके वजह से ही जैसे ही उसके पास में कोई लेवल पहुंचता है किसी मटेरियल का, तो उसका जो होता है फ्रीक्वेंसी चेंज होने का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चेंज होने की वजह से आउटपुट में हमें आउटपुट जनरेट कर देता है, कंटेक्ट चेंज हो जाता है और हमें फीडबैक मिल जाता है। तो इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑसिलेटर और एक मैग्नेटिक कॉइल और होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए रहता है। और इसका जो यूज किया जाता है यानी कि एप्लीकेशन जो है इंडक्टिव टाइप के लेवल स्विच, देखिए सॉलिड और कंडक्टिव टाइप का जो लिक्विड है उसी में इसका यूज किया जाता है। सॉलिड में भी यूज कर सकते हैं और जो कंडक्टिव टाइप के जो लिक्विड होते हैं उनमें इसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वाइब्रेटिंग, जिसको ट्यूनिंग फोर्क भी बोला जाता है। तो वाइब्रेटिंग या फिर ट्यूनिंग फोर्क टाइप का लेवल स्विच। तो दोस्तों जैसा कि आप पिक्चर में देखेंगे तो वाइब्रेटिंग या ट्यूनिंग फोर्क, फोर्क का मतलब होता है जैसे राड में एक सिंपल एक राड होता है, लेकिन फोर्क में क्या होता है कि एक वाई के शेप में पतले पतले दो हमारे राड टाइप के निकले रहते हैं, जिसको हम फोर्क बोलते हैं। तो जो वाइब्रेटिंग या फिर ट्यूनिंग फोर्क जो लेवल स्विच होता है, इसमें सेंसर के नाम पे एक फोर्क यूज करते हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन पे काम करता है। इनका इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम बोले तो ये वाइब्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये नॉर्मली अपने एक एक नॉर्मल वाइब्रेशन पे वाइब्रेट होता रहता है। जब भी इसको हम पावर अप करते हैं, वाइब्रेटिंग या फिर ट्यूनिंग फोर्क जो लेवल स्विच होता है, जब हम इसको पावर अप करते हैं तो एक नॉर्मल वाइब्रेशन से ये वाइब्रेट कर रहा होता है जब इसके पास कोई मटेरियल नहीं होता है। तो अब जैसे ही इसके संपर्क में कोई मटेरियल पहुंचता है तो इसका जो वाइब्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। वाइब्रेशन चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और इसका जो कंट्रोलर होता है वो आउटपुट में हमें आउटपुट जनरेट कर देता है। इससे जो हम कंटेक्ट लिए रहते हैं, फीडबैक लिए रहता है, वो कंटेक्ट हमारा चेंज हो जाता है और आउटपुट में हमें फीडबैक मिल जाता है। तो इसके अंदर जो हमारे पार्ट होता है, एक तो हमारा होता है वाइब्रेटिंग या फिर ट्यूनिंग टाइप का एक फोर्क होगा और हमारा एक कंट्रोलर होता है। अब इसका जो एप्लीकेशन की बात करें, देखिए वाइब्रेटिंग या फिर ट्यूनिंग फोर्क टाइप के जो लेवल स्विच होता है, इनका जो यूज होता है पाउडर या फिर फाइन ग्रेन्ड सॉलिड, पाउडर में यूज कर सकते हैं या फिर फाइन ग्रेन्ड जो सॉलिड होते हैं यानी कि बहुत पतले जो सॉलिड होते हैं उनमें हम इसका यूज कर सकते हैं वाइब्रेटिंग या फिर ट्यूनिंग फोर्क टाइप का, वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप का लेवल स्विच के लिए। तो इसी के तरह सेम एक हमारा आता है वाइब्रेटिंग या फिर ट्यूनिंग रॉड लेवल स्विच। तो ये वाइब्रेटिंग जो एक रॉड टाइप का आता है, एक फोर्क टाइप का आता है। जो फोर्क टाइप आता है इनका यूज होता है पाउडर में और फाइन ग्रेन सॉलिड में यूज करने के लिए यूज करते हैं। और ये वाइब्रेटिंग रॉड टाइप का अगर जो लेवल स्विच आता है तो इसमें देखिए फोर्क के जगह पे इसमें एक रॉड का यूज करते हैं, इसमें फोर्क नहीं रहता है, इसमें रॉड रहता है। वो रॉड में भी हमारा वाइब्रेशन होता रहता है और उसका एक फिक्स वाइब्रेशन रहता है, उसी के वाइब्रेशन पे वो वाइब्रेट होता रहता है। और सेम इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल वैसे रहता है जो हमारा फोर्क टाइप का रहता है। तो इसमें फोर्क के जगह पे राड यूज किया जाएगा, राड और इसका एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर हमारा रहेगा। तो इसका जो यूज होता है वो होता है हमारे पाउडर में भी होगा और बल्क मटेरियल, जैसे कि देखिए ट्यूनिंग वाले जो फोर्क वाला होगा उसका फाइन ग्रेन्ड सॉलिड में यूज किया जाएगा और पाउडर में, और जो राड वाला होता है उसका बल्क मटेरियल और पाउडर में यूज किया जाता है। ये दोनों में एक ही डिफरेंस है कि पाउडर में तो दोनों यूज किया जाता है, लेकिन ये जो होता है राड वाला वो फाइन ग्रेन्ड सॉलिड में नहीं यूज किया जा सकता, केवल बल्क मटेरियल में इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पूरा टोटल जो हमने बताया ये कॉन्टेक्ट टाइप का यानी कि मटेरियल के टच में आते हैं, इसीलिए उसको हम कॉन्टेक्ट टाइप बोलते हैं। इसके बाद जो कुछ ऐसे हमारे हैं दो तीन टाइप के जो लेवल स्विच जो नॉन कॉन्टेक्ट टाइप है, जो कि मटेरियल के बिना संपर्क में आए उसको लेवल का उसका सेंस कर लेते हैं, जैसे कि रडार लेवल स्विच फर्स्ट हमारा आता है और लेजर लिमिट स्विच और ऑप्टिकल लेवल स्विच। ऑप्टिकल लेवल स्विच है, इनमें हमारे अल्ट्रा वायलेट और माइक्रोवेव्स का यूज न करके इसमें ऑप्टिकल लाइट का यूज किया जाता है। और इनमें एक इन दोनों से मेन एक और डिफरेंस ये है कि इसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो तब होता है जब इसमें कोई मीडिया प्रेजेंट रहेगा तभी, अदरवाइज जो इसमें लाइट होगा उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इसी प्रकार से जैसे देखिए जो रडार और लेजर वाले में है, इसमें क्या होगा कि एक कंटिन्यूसली जो हम अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर माइक्रोवेव जो होगा वो जाएगा और एक सरफेस से टकरा के वापस आएगा, रिफ्लेक्शन उसका होगा ही होगा। लेकिन ये ऑप्टिकल वाले में एक डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जो हमारा ऑप्टिकल लाइट होता है वो जब प्रोसेस उसमें मीडिया अगर प्रेजेंट रहेगा तभी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज उसका लाइट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इससे पता लग जब भी कि इसमें कोई प्रोसेस मीडिया प्रेजेंट होगा तो इसका लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा और इसको सेंस कर लेगा और आउटपुट में कंटेक्ट हमारा चेंज कर देता है। तो इसके अंदर भी हमारे ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर लगे रहते हैं और कंट्रोलर लगा रहता है। इसका भी यूज हमारा लिक्विड में यूज होता है। तो अलग अलग टाइप के लिक्विड भी हमारे, लिक्विड में भी कई तरह के लिक्विड होते हैं, जैसे कि
हमारा आयल भी हो सकता है, और जैसे वाटर भी हो सकता है, अदर अदर अलग अलग टाइप के बहुत सारे लिक्विड है। तो रडार वाला भी कहीं अलग यूज किया, लेजर वाला कहीं अलग यूज किया था, और ऑप्टिकल वाला भी कहीं अलग यूज किया जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ हमारे अलग अलग टाइप के लेवल स्विच, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।